हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप बहुत बार सुने होंगे कि एक्स पार्टी की सरकार इस समय सत्ता में है, लेकिन आप सत्ता के वास्तविक अर्थों से नहीं परिचित होंगे। आज हम देखेंगे सत्ता का मतलब क्या होता है, सत्ता की परिभाषा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग सत्ता के बारे में नाम तो डेली लेते हैं, एक्स पार्टी की सत्ता है, लेकिन उनका मतलब नहीं पता और कई जगह ये पूछ भी लिया जाता है। यह वीडियो जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्लास 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनको भी जानना आवश्यक है। खासकर क्लास 10 वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए जरूर, क्योंकि ये सत्ता की साझेदारी क्लास 10th में एक चैप्टर भी है। तो बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की वह क्षमता, देखा जाए तो उसमें ये तीन चीज शामिल है। किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार होना चाहिए, उसकी वह क्षमता जिससे वह दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करे और निर्णयों को लागू कर सके, वही है सत्ता। तो सबसे पहला क्या है, व्यवहार को नियंत्रित करे, यानी किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। और दूसरा है निर्णयों को लागू करने की क्षमता। यही क्या कहलाता है, सत्ता। मतलब अगर कोई व्यक्ति है या संस्था है या सरकार है, अगर किसी दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर रही है और निर्णयों को लागू कर रही है, तो यही है हमारा सत्ता। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे सरकार के पास सत्ता होती है कि वह कानून बनाए। सरकार के पास क्या होता है, सत्ता ही होती है। वह सत्ता का प्रयोग किसके लिए करती है, कानून बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए। देश की आवश्यकता के अनुसार जब हमारा समाज बदलता है तो कुछ नए कानून भी ऐड करने पड़ते हैं, तो सरकार नया कानून भी बनाती है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा में भी आपको बताया कि निर्णयों को लागू कर सके। और कानून बनाता है कैसे, निर्णय लेती है। कानून बनाने का मतलब निर्णय लेती है, बिना निर्णय के कानून कैसे बना पाएगी। तो यहाँ पर ये उदाहरण एकदम फिट बैठता है। और दूसरा, जैसे पुलिस के पास सत्ता होती है कि वह कानून का पालन करवाए, और पुलिस के पास जो सत्ता होती है, पावर होती है, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो वह कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है उसको कंट्रोल करती है। और यहाँ मैंने परिभाषा में बताया भी कि वह क्षमता जो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। मतलब दूसरे के व्यवहार को अगर जहां भी नियंत्रित कोई कर रहा होगा वहां सत्ता है, और पुलिस भी यही कार्य कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको सत्ता का मतलब क्या है, सत्ता की परिभाषा क्या है, आपको समझ आ गया होगा, और ये दोनों उदाहरण भी आपको समझ आया होगा।